हेलो अगेन एंड वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन टॉपिक का है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी है। क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन दे रखा है कि 9x स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर एक्स प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। जब भी हम क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर मेथड से अप्लाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको वो मेथड बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको मेथड की डिटेलिंग्स नहीं पता है, नॉर्मली आपको जानते हैं कि अच्छा ये मेथड ऐसा होता है, ऐसे कोई काम करना होता है, तो जो चीज आपको पता है वो उतना जितना भी आपको मालूम है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर में आपको अगर हो सकता है कि बहुत डिटेल में ना बताया गया हो, तो जितना भी आपको बताया गया कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसका फैक्टर्स निकाल लेना है, बीच वाले के बराबर आना चाहिए। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वही कॉन्सेप्ट आपके पास, फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास है 9, लास्ट हमारे पास कितना है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो ऑब्वियसली जो आपको समझाया गया होगा, जो बताया गया होगा अब तक के फैक्टराइज में ये करते हैं, उसमें जाके ये हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यार एग्जैक्टली इसको हमें डिवाइड करना है, ए बी दोनों है, 9 है और यहाँ पे 6 हमारे पास आ रहा है, केवल ए आ रहा है, कैसे करना है। तो ऐसी चीजों को हैंडल करने के लिए इसकी डिटेलिंग में जानी होती है। डिटेलिंग हमारे पास क्या है कि इसके जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, आपको सारे बना लेने हैं। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आगे हम और जा सकते हैं, पर आगे और जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फर्दर और जा सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में, पर और आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो स्क्वायर में ही है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। अब हमारे पास मालूम है कि 3 करेंगे 9 हमारे पास आएगा, 3 + 3 करेंगे 6 आ जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास 6a स्क्वायर है, b नहीं है, तो आपको बस ये 3 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब क्या कि 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू में 3a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी जो स्टार्टिंग में थी, और यही हमें चाहिए। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, दोनों का b स्क्वायर प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, काम हमारा हो गया, यही हमें बीच में चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीच में आपको ये चाहिए कि ये दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स किस साइन के साथ यहाँ पे रखे जाए, मिडिल में किस साइन के साथ रखे जाए, ताकि हमारे पास मिडिल का भी काम हो जाए और लास्ट वाले का भी हमारे पास काम हो जाए। पहले हम प्लस वाली वैल्यू रखें, पहले माइनस वाली वैल्यू रखें। उसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे ए के सामने साइन, ए के सामने क्या है हमारे पास माइनस का साइन है, दैट मीन्स ए हमारे पास माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि बी खत्म करना है, लेकिन बी खत्म करने के लिए ए माइनस का, तो इसको माइनस में डालें, इसको माइनस में डालें। उसके लिए आपको जरा मैं सॉल्यूशन पार्ट में लेके चलता हूँ। आइए, ये हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस, जो ये आपने 3 लिखा हुआ है, अगर आप b वाले को पहले रख लेंगे तो एक b हमारे पास माइनस का यहाँ से, एक यहाँ से आएगा, यहाँ से भी माइनस का ही हमारे पास हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म हो जाएगा हमारे पास इजिली। दोनों 3 × 3 माइनस का हमारे पास, हम इजिली उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम कर लेते हैं। हमने माइनस का निकाल लिया बाहर, इसको मैंने क्या लिखा 3a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर मैंने रख दिया ये जो 6a है, इसको मैंने इसमें ब्रेक किया है, x बाहर था मैंने उसको बाहर रखा है, प्लस इस वाले को मैंने ब्रेक किया है जो आपने यहाँ पे ब्रेक किया था उसके फॉर्म में, दैट इज कितना हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब अल्टीमेटली जब आप लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू में x
माइनस का 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ये फाइनल आपके पास ब्रेकिंग होएगी किसकी, हमारे पास इस पूरे की। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास माइनस था, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म। अब हमारे पास कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास है 3 और x। तो जब इसको मैं निकालूंगा तो यहाँ से बचेगा 3x और माइनस का आपके पास कितना बचेगा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगेन दूसरे ब्रैकेट में बाय डिफॉल्ट यही आता है जो पहले वाले ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में यही चीज आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, 3 चाहिए, 3 हम कॉमन ही निकालेंगे, x है तो x कॉमन ही निकालेंगे। तो बचा क्या हमारे पास, सिंपल सी चीज आपके पास क्या बची, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कॉमन निकालना है। तो यहाँ से बचेगा 3x, जब आपने क्या क्या निकाल लिया, ये माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये आपके पास अंदर बच जाएगा। आपने माइनस का कॉमन निकाला तो ये प्लस का साइन जो होगा, ये वाला प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस कितना हमारे पास, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या हमारे पास, दोनों में सेम टू सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में कितना हमारे पास 3x माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। जनरली हम क्या करते हैं, हम दोनों चीजें कंसिडर कर चलते हैं कि a इक्वल्स टू में 1 एंड a इक्वल्स टू में 2। ऐसा नहीं होता, होता क्या है कि या तो दो चीजों का प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला कि x इंटू में y इज इक्वल्स टू 0 है, आप श्योर बिल्कुल भी नहीं हो सकते कि x 0 था या फिर y 0 था। तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल बारी बारी करते हैं और यूज करके चलते हैं, ना कि हम एंड यूज करके चलते हैं। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे कुछ डिटेलिंग्स होती है जो हम बहुत बहुत बार बच्चों को नहीं बताते या बच्चों को बताया नहीं जाता, तो वो डिटेलिंग आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम और का साइन यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे लगाएंगे आप और 3x माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू में 0। क्योंकि दो टर्म्स का, इस टर्म और इस टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है, तो या तो पहले वाली टर्म 0 के बराबर है या तो दूसरी 0 के बराबर है। तो जब पहले वाले को आपने 0 के बराबर किया तो 3x इज इक्वल्स टू में कितना आपका था, गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, या हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और अपॉन में 3। ठीक है, अब यही काम हम करेंगे यहाँ से, दूसरे वाले से, तो यहाँ से हम करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 3। x की आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यू क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो दो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। एक वैल्यू हमारे पास ये, या तो ये रखने के बाद वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या तो ये रखने के बाद इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये 0 के। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि ये एंड नहीं है, ये और है कि या तो इक्वेशन में आप x इज इक्वल्स टू में रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3, तब ये 0 के बराबर हो जाएगा, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 3 रखेंगे, तब ये हो जाएगा 0 के बराबर। एक बार मैंने छोटा कर दिया इसको, पूरा सोल्यूशन आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आराम से। क्वेश्चन हमारे पास केवल इतना बड़ा सा था, सोल्यूशन आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, मतलब हार्डली 3 से 4 लाइन में आप इसको खत्म कर सकते हैं। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं इतनी दूर तक ले गया हूँ, अदरवाइज आप चाहे तो इसको एक दो स्टेप्स निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये जो हमारे पास 2 स्टेप में कन्वर्ट हुआ, इसको आप एक कम कर सकते हैं। ये जो और वाले स्टेटमेंट को मैंने 2 बार यहाँ पे एक्सप्लेन किया, डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि ये हमारे पास 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे स्टेप्स कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं। स्टेप्स अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नंबर करने के, क्योंकि हाफ मार्क्स हमारे पास स्टेप्स, जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड के अंदर में, वहाँ पे हमारे पास स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप स्टेप कम कर दिया और आपका नीचे वाला स्टेप गलत होगा तो आपको उसके भी नंबर कट जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक बार रिवाइंड करेंगे, अगर समझ में नहीं आए, समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई आपके अपने डाउट्स हैं तो आप जो मेल आईडी यहाँ पे है इस पे अपना डाउट भेज सकते हैं मेल के थ्रू। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसके सोल्यूशन आपको पोस्ट कर दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।